औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके लिए हम दो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कॉमन सिस्टम है और दूसरा IUPAC सिस्टम। और जहाँ तक IUPAC सिस्टम का ताल्लुक़ है वही एक्चुअल नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि इस सिस्टम के तहत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, जबकि कॉमन सिस्टम ऐसा है कि इसमें हर एक कंपाउंड को हम नाम नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए जो IUPAC सिस्टम है यही हमें स्टडी करना है और कर रहे हैं हम। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो IUPAC नेम किसी भी कंपाउंड का होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट्स पर बेस्ड है। एक को हम कहते हैं वर्ड रूट, दूसरे को हम कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद है सेकेंडरी सुफिक्स। तो इसी तरह से और दो पार्ट इसमें हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जहाँ तक वर्ड रूट का ताल्लुक़ है और प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स का ताल्लुक़ है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड रूट हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में कह रहा है। प्राइमरी सुफिक्स हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंडरी सुफिक्स जो है ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में कहता है। इसमें जो डिफरेंट रूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम इस नाम के दो और पार्ट्स जो हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, इनके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक प्राइमरी प्रीफिक्स का ताल्लुक़ है, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ये वो पार्ट है जो इमीडिएटली वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो है एक्चुअली प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो, वो है साइक्लो। वी यूज़ द वर्ड साइक्लो एज प्राइमरी प्रीफिक्स वायर एवर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत पड़े। ये जो वर्ड साइक्लो है इट रिप्रेजेंट्स that the compound, the carbon chain is closed. If parent carbon chain is closed, that means the cyclic chain is a ring-shaped compound. For a ring-shaped compound, the word cyclo is used to represent the ring. For example, अगर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन एटम हैं, बट दीज 4 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म द रिंग। तो अगर हमें इस कंपाउंड का नाम देना होगा तो नाम देने के लिए हम सबसे पहले वर्ड रूट देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड रूट है वो हम ब्यूट इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स नेचर ऑफ बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करता है। आप देख लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सारे के सारे हैं, इसलिए वर्ड रूट जो है वो एन आएगा। और सेकेंडरी सुफिक्स जो होगा इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस कंपाउंड में एक और चीज़ जो हम ऐड कर लेंगे, जो एक चीज़ हम ऐड कर वो ये कि हमें बताना है कि ये जो 4 कार्बन एटम्स हैं दे आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म ए रिंग, दैट मीन्स दिस रिंग शेप्ड कंपाउंड। तो ये रिंग रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वर्ड रूट से पहले टर्म इस्तेमाल करते हैं साइक्लो। इस तरह से ये कंपाउंड जो है इसका नाम बनेगा साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो ब्यूटेन जो है इट रिप्रेजेंट्स दैट देयर आर 4 कार्बन एटम्स having single bonds between them, and these 4 carbon atoms are arranged or linked in such a way that they form a ring. This is why we have used the word cyclo. इसी तरह से एक और कंपाउंड देख लीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। इस तरह से देख लीजिए ये कंपाउंड। हमारा ये कंपाउंड जो है इसमें भी 4 कार्बन एटम हैं, तो इसलिए इसके लिए भी जो वर्ड रूट होगा वो ब्यूट होगा। फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स जो हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पर इस चेन में एक डबल बॉन्ड आता है, इसलिए हमें प्राइमरी सफिक्स इन इस्तेमाल करना पड़ेगा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर हम देख रहे हैं इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी है OH, तो इसके लिए हम ऑल इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस कंपाउंड में अब तक वर्ड रूट भी इस्तेमाल हुआ, प्राइमरी सफिक्स भी इस्तेमाल हुआ, सेकेंडरी सफिक्स भी इस्तेमाल हुआ। अब इसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो 4 कार्बन एटम हैं दे आर लिंक्ड in the form of a ring, they form a closed ring, so we use the word cyclo here. So this compound, अब अगर हमें इसका कंप्लीट नाम देना होगा तो कंप्लीट नाम देने के लिए ज़रूरी बनता है कि हम फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे कि किस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और फिर जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन भी हमें मेंशन करनी है कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो एक रूल है यहाँ पर, जब फंक्शनल ग्रुप भी और मल्टीपल बॉन्ड भी कंपाउंड में मौजूद होगा और फिर दोनों की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कार्बन चेन की नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए नंबरिंग में। यानी हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इसको कम से कम नंबर, लोवेस्ट नंबर इसी को आना चाहिए। तो चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, हम किसी भी कार्बन से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, मगर देखना है कि इस कार्बन को जिस पे फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर देना है, इसलिए कार्बन नंबर 1 यही आएगा। और फिर ये वाला जो है ये कार्बन नंबर 2 है, और ये जो है ये कार्बन नंबर 3 है, और ये जो है ये कार्बन नंबर 4 है। अब अगर हम यहाँ से आ जाते तो इस तरह से कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आता है, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड। ये बात नोट करके रखिए, नंबरिंग में यहाँ पर खास ख्याल रखना है। सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसका लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। अब नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। यहाँ से तो मैंने नंबरिंग कर ली, तो इस नंबरिंग के मुताबिक डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 पे आता है, और वो डबल बॉन्ड जो वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है, आता नंबर 2 पे है। अब अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फिर आएगा 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये हुआ फिर 3 पे डबल बॉन्ड आता है। जैसे हमने बता दिया है लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंटेंट्स रूल, उसके मुताबिक अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो जो नंबर्स इस्तेमाल होंगे वो 1 और 2 हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे फिर नंबर जो इस्तेमाल होंगे वो 1 और 3 हैं। जाहिर सी बात है 1 और 3 जो है इट इज़ हाइस्ट सेट ऑफ लो कंटेंट्स, 1 और 2 जो है ये लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंटेंट्स है। हमें नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ से लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंटेंट्स आएगा। इसलिए इस कंपाउंड में जो ये कंपाउंड जो है इसमें डबल बॉन्ड जो है इट इज़ कार्बन नंबर 2, और OH ग्रुप जो है इट इज़ ऑन कार्बन नंबर 1। तो नाम लिखते वक्त हमें इन दोनों की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। इसलिए इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम जो है वो इस तरह से हम लिखेंगे, साइक्लो ब्यूट 2 in 1 all। दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड। फिर से देख लीजिए, साइक्लो ब्यूट 2 in 1 all। 2 in indicates that double bond is on carbon number 2, 1 all indicates that OH group is on carbon number 1। और एक और पॉइंट आपने यहाँ पर नोट किया होगा, ये जो इन था हमने इसका फाइनल ई रिप्लेस किया है, क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स है वो वावेल से शुरू होता है। एक और बात आपने ये भी नोट की होगी कि जिस वक्त हमने कंप्लीट नेम लिख लिया इसमें हमने नंबर्स भी इस्तेमाल किए पोजीशन मेंशन करने के लिए। हमने नंबर और नेम को एक दूसरे से सेपरेट किया है बाय ए हाइफन, और यहाँ पर भी देख लीजिए 1 लिखा है इन 1 ऑल। ये 1 जो है इसके दाएं साइड पे भी और इसके बाएं साइड पे भी हमने डैश रखा है। तो इस तरह से नंबर्स और नेम जो हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए हाइफन। तो अब अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होगा उसमें कोई साइक्लो टर्म इस्तेमाल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर
अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कंपाउंड देख लीजिए। इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन आटम है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब हुआ वर्ड रूट यहाँ पर भी ब्यूट है। अब इसमें देख लीजिए नेचर ऑफ बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड भी है, दैट इज इन है यहाँ पर। और फिर देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ऑल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड ओपन चेन है, इसलिए कोई साइक्लो टर्म वगैरह इस्तेमाल नहीं होगी, सिंपली ब्यूटीन ऑल कंपाउंड का नाम बनेगा। अब रूल तो बाकी वही हैं, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप का नंबर लेवेस्ट आएगा। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम जो है दैट इज ब्यूट 2 इन 1 ऑल, जिस तरह से यहाँ पता ब्यूट 2 इन 1 ऑल। अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में यही फ़र्क है कि यहाँ पर कंपाउंड क्लोज्ड चेन था तो हमने टर्म साइक्लो इस्तेमाल की, यहाँ पर कंपाउंड क्लोज्ड चेन नहीं था तो हमने विद आउट राइटिंग द टर्म साइक्लो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें टर्म साइक्लो का इस्तेमाल करना पड़ता है एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। तो जो कंपाउंड्स क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं तो उनके लिए हम टर्म साइक्लो इस्तेमाल करेंगे, और जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनके लिए कोई टर्म साइक्लो या इस तरह कहेंगे कि हम इनके लिए कोई प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और बात आप नोट कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉन्ड नोटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं इनके लिए हम पॉलीगनल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं रिंग शेप की फॉर्म में, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इट रिप्रेजेंट्स साइक्लोब्यूटेन, ये जो कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। इसका मतलब हुआ ये जो 4 एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं, इन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जो बाकी वैलेंसीज कार्बन की पेंडिंग है वो हाइड्रोजन ने पूरी की हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, ये पॉलीगन जो है, ये पॉलीगन जो है, ये स्क्वायर जो हमने बनाया है ये इस साइक्लोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये कंपाउंड जो है ये साइक्लोब्यूटेन है। या अगर मैं इस तरह से बनाऊं, इस तरह से देख लीजिए, ये मैंने ट्रायंगल बनाई, ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करती है रिंग को जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ ये कंपाउंड जो है ये साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह से अगर हम इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, इस तरह से कंपाउंड बनाएं तो ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए साइक्लोहेक्सेन है। अब अगर हम इस तरह से करेंगे, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर रखेंगे तो फिर हमें नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। तो ये भी है साइक्लोहेक्स 1 इन। अब अगर कंपाउंड इस तरह का होगा, इस तरह का कंपाउंड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सपोज यहाँ पर OH है तो ये कार्बन 1 बनेगा, 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से ये कंपाउंड जो है ये है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। आप समझ गए होंगे, साइक्लो मीन्स 6 कार्बन एटम्स की रिंग है साइक्लो, हेक्स मीन्स देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन द रिंग, 2 in means there is a double bond on carbon number 2, 1 all indicates that there is OH group on carbon number 1। तो इस तरह से आप फिर से समझ गए होंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हीं के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है। अब अगर इसके बरक्स ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे तो ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए किसी भी प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरह से एक और पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ये क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कंपाउंड जो होंगे, रिंग जो होगी क्लोज्ड रिंग होगी कार्बन एटम्स की। और ये भी याद रखिए क्लोज्ड रिंग बनाने के लिए
कम से कम 3 कार्बन आटम्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर 3 से कम कार्बन आटम्स होंगे वहाँ पे रिंग नहीं बनती है। एक और पॉइंट नोट करके लिखिए कि जो ये रिंग शेप्ड कंपाउंड्स हैं, रिंग शेप्ड कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड्स हैं जिनमें या तो 5 कार्बन आटम्स की रिंग होती है या 6 कार्बन आटम्स की रिंग। ये पॉइंट नोट करके रखिए। दोज रिंग शेप्ड कंपाउंड्स, ring shaped or closed or cyclic, ring shaped or cyclic compounds. Cyclic compound means closed chain compound. Those cyclic or ring shaped compounds which have 5 or 6 carbon atoms, 6 carbon atoms in the ring, they are the most stable compounds. They are the most stable compounds. तो जनरली आप ये याद रख सकते हैं कि जहाँ तक ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स का ताल्लुक है, इनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, ओपन चेन कंपाउंड्स के साथ ही मिलती जुलती हैं। मगर इसमें एक ख़ास किस्म का कंपाउंड है जिन्हें हम अरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक अलग ब्रांच बनाते हैं अरोमेटिक कंपाउंड्स, और उनके लिए नॉमेनक्लेचर जो है वो आईयूपीएसी सिस्टम भी है और कॉमन सिस्टम भी है। तो वो भी क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स है। उनकी खुसूसियत ये होती है कि इनमें ज़्यादातर बेंजीन रिंग होती है, और कहीं कहीं पर बेंजीन रिंग के अलावा भी कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं, उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो खैर उनके लिए अपना अलग नॉमेनक्लेचर है, वो इस वक्त इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, इसलिए हम उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स द nature of the ring. If the compound is ring shaped, then the primary prefix is used. Otherwise, in open chain compounds, no primary prefix is used. तो इसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात आती है। तो इंशाल्लाह सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, that will be discussed tomorrow.